बुलेटिन का बाकायदा आगाज करते हुए सबसे पहले बात करेंगे आज लगने वाले लॉकडाउन के हवाले से। मुकम्मल लॉकडाउन का निफाज कर दिया गया है। सरगोदा इंतजामिया का रात गए ऑपरेशन, तमाम तजारती मराकज सील, तजारती मराकज के गिर्द खारदार तारें लगा दी गईं। सरगोदा के तमाम अंदरूनी रास्ते सील कर दिए गए हैं, जबकि प्लासे और दुकानें ताले लगाकर सील कर दी गई। खुदा मार्केट सील करने का ऑपरेशन भी जारी। ऑपरेशन में पुलिस और पाक फौज के दस्ते भी हमराह हैं। आपको बताएं कि मुकम्मल लॉकडाउन का निफाज। सरगोदा इंतजामिया का रात गए ऑपरेशन, तमाम तजारती मराकज सील, तजारती मराकज के गिर्द खारदार तारें लगा दी गईं। सरगोदा के तमाम अंदरूनी रास्ते सील कर दिए गए। प्लाजे और दुकानें ताले लगाकर सील कर दी। खुदा मार्केट सील करने का ऑपरेशन जारी, जबकि इस हवाले से ऑपरेशन में पुलिस और पाक फौज के दस्ते भी हमराह हैं। अहम खबर है, आपको अपडेट कर रहे हैं। मुकम्मल लॉकडाउन का नफाज कर दिया गया है। सरगोदा इंतजामिया का रात गए ऑपरेशन, तमाम तजारती मराकज सील कर दिए गए हैं। इसी पर मजीद बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं ब्यूरो चीफ मोहसिन उल मुल्क। मोहसिन, कहिएगा किस हद तक सूरत हाल जा रही है, लॉकडाउन का नफाज कहां तक पहुंचा है? देखें, जो सुबह तक ये मामला था कि एक दिन रियायत दी गई थी ताजरों को, और ताजरों को ये समझा दिया गया था कि इस रियायत के बाद कोई रियायत नहीं मिलेगी। तो इस रियायत के हवाले से अब वाकई में ये लग रहा है कि इसके बाद ताजरों को या फिर खरीदारों को कोई रियायत नहीं मिलेगी। ना सिर्फ हुकूमत से बल्कि इंतजामिया भी इस पे काफी सीरियस दिखाई दे रही है। रात 12 बजते ही, जैसे ही 8 तारीख जिस तरीके से नोटिफिकेशन जारी किया गया था हुकूमत की तरफ से कि लॉकडाउन 8 तारीख से निफाज हो जाएगा, 12 बजते ही तमाम सरगोदा शहर को इस वक्त सील कर दिया गया है। मुख्तलिफ इलाकों को मुख्तलिफ रास्तों के ऊपर खारदार तारें लगाकर शहर को बंद किया जा रहा है, ताकि कोई भी ट्रैफिक या मूवमेंट जो है वो शहर के अंदर किसी सूरत भी मुमकिन ना हो, क्योंकि इंतजामिया ने पहले ही इससे ऐलान कर दिए थे कि कोई दुकान, कोई भी मूवमेंट जो है वो किसी सूरत भी बर्दाश्त नहीं की जाएगी। और इस मामले में अब रात के टाइम जो खारदार तारें लगाई गई हैं, इस वक्त यूनिवर्सिटी चौक, मेन मार्केट, शाहीन मार्केट और दीगर जो अहम तजारती मराकज हैं उनके इर्द गिर्द खारदार तारें लगाई गई हैं। इसमें पूरा शहर आ जाता है, जिसमें इस वक्त तमाम रास्ते जो हैं वो सील किए गए हैं। लेकिन इसके साथ साथ बड़े तजारती जो प्लाजाज हैं और मॉल्स हैं, उनके बाहर बड़े ताले लगाकर उनको सील किया गया है, ताकि वहां पर भी कोई कारोबारी एक्टिविटीज ना हो सकें। तो इस मामले में इंतजामिया और हुकूमत काफी सीरियस दिखाई दे रहे हैं। और ये 8 दिन का जो निफाज होगा लॉकडाउन का, ये सीरियस नोट पे होगा। लोग इसके हवाले से बहुत सारी बातें कर रहे थे कि इसके ऊपर हुकूमत रिवर्स भी हो सकती है, लेकिन इन इकदाम से ये लग रहा है कि ये लॉकडाउन मुकम्मल होगा। इंतजामिया खासी एक्टिव दिखाई दे रही है। मोहसिन उल मुल्क, आपका शुक्रिया। ईद शॉपिंग का वक्त खत्म। जनूबी पंजाब भर में लॉकडाउन। मुल्तान समेत सराकी खित्ते में 6 बजते ही दुकानें बंद। कारोबारी मराकज बंद होने के बावजूद शहरियों का रश, SOPs भी नजरअंदाज कर दिए गए। मुल्तान में मुकम्मल लॉकडाउन से कबल शहरियों ने ईद की शॉपिंग मुकम्मल कर ली। शहर ओलिया में खुसूसी रियायत मिलने पर जुम्मे के रोज भी दुकानें खुली रहीं। शहरियों की बड़ी तादाद खरीदारी में मसरूफ रही। इस दौरान कोरोना SOPs भी नजरअंदाज कर दिए गए। शाम के 6 बजते ही हुसैन अगाही बाजार में तमाम मार्केटें बंद हो गईं। मुल्तान की ताजिर बरादरी का कहना है कि ईद पर मुकम्मल लॉकडाउन सरासर ज्यादती है। माजिद क्लासरा, मुल्तान। डेरा गाजी खान में 7 मई ईद की तैयारियों का आखिरी रोज। खरीदारी के लिए मार्केट्स और बाजारों में शहरियों का खूब हश रहा। शहरी बगैर मास्क लगाए खरीदारी करते रहे। आशिर इस्फाक रिपोर्ट करेंगे। डेरा गाजी खान में भी लॉकडाउन से कबल मार्केटें आज खुली रहीं। ईद की खरीदारी के लिए मार्केटों में शहरियों का रश लगा रहा। शहरी बगैर मास्क के मार्केटों में ईद की शॉपिंग करते दिखाई दिए। लॉकडाउन की गुरबत को मोए पैन आवाम को की लॉकडाउन करना चाहिए भाई जान, खुद परेशान है, तब बहुत परेशान है भाई जान। लॉकडाउन होवे ही ना सिरो जहाड़े इशे इंडू त्रै जरे जरे ना लॉकडाउन की वजह को वाला परेशानी आवे नहीं जो जो इंसान। दुकानदारों का कहना था हुकूमत की जानिब से लॉकडाउन का फैसला वापस लिया जाए और उन्हें SOPs के साथ कारोबार करने की इजाजत दी जाए। ईद के लिए उन्होंने उधार लेकर दुकानों में सामान डाला हुआ है। उधार लेके सीजन के लिए माल डाला हुआ है। ये जो हुकूमत का फैसला है लॉकडाउन का, ये सरासर हमारे साथ जुल्म है। अब क्योंकि लड़कों के भी इसमें रोजगार है, हमारा भी, हमें भी सिर्फ साल में यही आस होती है। तो आप मेहरबानी करें, हम SOPs पे पूरा अमल करेंगे, ग्राहकों को भी कहेंगे, आप भी खुद अमल करेंगे तो हमें कारोबार लिहाजा किया जाए।
देना चाहिए। आखिरी रोज शहरियों की बड़ी तादाद मार्केट आकर खरीदारी में मसरूफ रही, जबकि मार्केटों में आए शहरियों ने कोरोना SOPs का भी ख्याल नहीं रखा। डेरा गाजी खान में भी शहरियों की जानिब से ईद की तैयारियां भरपूर तरीके से की जा रही हैं और आज आखिरी रोज था, शहरी मार्केटों में मौजूद थे और बाकायदा तौर के ऊपर जो दुकानदार हैं उनकी जानिब से भी मुतालबा किया जा रहा है हुकूमत कोई मखसूस टाइम मुकर्रर करे जिसमें कारोबारी हजरात कारोबार कर सकें। कैमरामैन उस्मान नवाज के साथ आशिर इशफाक, रोही, डेरा गाजी खान। शहरी ओलिया में डिप्टी कमिश्नर मुल्तान की इजाजत के बाद जुमा के रोज तमाम मार्केटें और कारोबारी इदारे खुले रहे। हुसैन आगाही बाजार और कैंट मार्केट में शहरी भी ईद की खरीदारी करते दिखाई दिए। रिपोर्ट देखिए। मुल्तान में जुम्मे के रोज तमाम मार्केटें और कारोबारी सरगर्मियां जारी रहीं। मुल्तान की कैंट मार्केट और हुसैना गाही बाजार में शहरी ईद की खरीदारी करते दिखाई दिए। ताजिरों का कहना था कि माह रमजान के आखिरी दिनों में तो आवाम ईद की खरीदारी करती है, आइंदा दिनों में भी स्मार्ट लॉकडाउन के तहत बाजार खोलने की इजाजत दी जाए। ये मुकम्मल लॉकडाउन लगाने से और परेशानी बढ़ जाएगी। लोग अपने ईद का माल इकट्ठा करके लेकर आते हैं, वो भी रुक जाएगा, उससे ज़्यादा परेशानी हो जाएगी उनकी। लिहाजा हुक्मरानों को चाहिए, इनकी मेहरबानी है कि पक्का लॉकडाउन ना लगाएं, सुबह से लेके शाम 6 बजे बंद करवा दें, चांद रात को 6 बजे बंद करवा दें। शहरियों का कहना था कि मास्क पहनना बहुत जरूरी है, घर से निकलें लेकिन एहतियात के साथ। मास्क लगाना इसलिए अहमियत क्योंकि हमें अपने मुल्क की हिफाजत करनी चाहिए। यहाँ के सब कौम मिलकर हमें कोरोना का लड़ना चाहिए। हमें सबको मास्क पहनना चाहिए और SOPs का ख्याल रखना चाहिए। ताजिर पूरी कोशिश कर रहे हैं कि SOPs पर अमल दरामद हो। एक दिन कारोबार की इजाजत से जहां शहरी अपनी खरीदारी कर रहे हैं, तो वहीं दूसरी जानिब ताजिरों की जानिब से मुतालबा किया जा रहा है कि आइंदा दिनों में भी स्मार्ट लॉकडाउन के तहत उनको कारोबार खोलने की इजाजत दी जाए। कैमरामैन एडी नवाज के साथ अली रियाज, मुल्तान। शॉपिंग के लिए एक दिन मिलने पर रहीम यार खान के बाजारों में खवातीन उमड़ आईं। किसी को ज्वेलरी चाहिए तो किसी को चूड़ियां। खरीदारी तो मुकम्मल हो गई लेकिन ग्राहक कम रहे। आसिम सिद्दीक रिपोर्ट करेंगे। खरीदार के लिए एक रोज मिलने पर खवातीन बाजार में उमड़ आई। किसी को चूड़ियां चाहिए तो किसी को ज्वेलरी, किसी ने कपड़ों के साथ मैचिंग करना थी। गर्ज कम वक्त में ईद की खरीदारी का मिशन मुकम्मल किया जाना था। मेहंदी, कोन और सेट वगैरह तमाम चीजें यानी कि अवेलेबल है यहाँ पर। हमें चाहिए कि बाजार खुला रहना चाहिए आज के दिन, ताकि औरतें मजीद खरीदारी करें। दुकानदारों का कहना था कि गुज़श्ता रोज की निस्बत आज खरीदार कम रहे। हमारी वज़ीर आसमान बाजार से गुजारिश है कि हमें 2 दिन आखिरी, क्योंकि चूड़ियाँ आखिरी दिनों का होता है, इसलिए हमें 2 दिन के लिए उन बाजार खोलने की इजाज़त दी जाए, क्योंकि हमारा काम पूरे साल के लिए ये ही चंद दिन होते हैं और पूरा साल हमारा काम इतना नहीं होता। हफ्ते से लॉकडाउन कर दिया है तो गवर्नमेंट को ये चाहिए पूरा हफ्ता ये दुकान खुली रखनी चाहिए SOPs का, और बल्कि गवर्नमेंट को ये चाहिए टाइम बढ़ा देना चाहिए। थोड़े टाइम में प्रेशर ज़्यादा होता है, कस्टमर ज़्यादा होते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा टाइम देंगे तो कस्टमर इक्का दुक्का एक 2 करके आएंगे। रहीम यार खान में जुम्मा और हफ्ता को मार्केट बंद होती है, लेकिन डिप्टी कमिश्नर ने लॉकडाउन से कबल आज बाजार खोलने की खुसूसी इजाजत दी। अब लॉकडाउन 16 तारीख तक जारी रहेगा। कैमरामैन अनवर सोहेल के साथ आसिम सदीक, रोही, रहीम यार खान। इंतजामिया की इजाजत के बाद सरगोदा में भी जुमा के रोज शॉपिंग के लिए मार्केट्स खुली रहीं। तजारती मराकिज में सुबह से शाम तक खरीदारी जारी रही। रिपोर्ट देखिए। सरगोदा में इंतजामिया ने जुम्मा के रोज शहरियों को खरीदारी की इजाजत दिए रखी। बाजारों में दुकानें खुली रहीं और कारोबार चलता रहा। शहरियों ने इस सहूलत से खूब फायदा उठाया। हुकूमत का हमारी अपील है कि भाई कुछ जो दिन है वो हमें दिए जाए, 4 रात तक हमें पूरा मुकम्मल दिए जाए हमें दिन, और SOP से मुकम्मल अमल किया जाएगा हमारी तरफ से। मार्केट्स खुलने के बाद सरगोदा के बाजारों में रश भी देखने को मिला। ताजरों ने हुकूमती फैसले को सराहते हुए ईद तक कारोबार करने की अपील भी की। आज हमारे पास आखिरी दिन है मेरा भाई दुकानदारी का, तो हमारी तो हुकूमत से इल्तमास है, गुजारिश है कि हमें आगे भी काम करने दिया जाए। हम इंशाल्लाह ताला SOPs पर फुल अमल दरामद करेंगे और लोगों से भी करवाएंगे, क्योंकि जैसा कि दूसरा साल है आपके सामने, ईद के कारोबार वाली तो बात ही बिल्कुल कोई ना रहेगी। खरीदार सरगोदा की मार्केट्स में शाम 6 बजे तक शॉपिंग में मसरूफ रहे। सरगोदा में भी दीगर शहरों की तरह आज जुम्मे के आखिरी रोज, जहां पर लॉकडाउन अमूमन होता है, तो दुकानें खुली होने पर लोगों ने इस ऑफर से फायदा उठाया और ईद की शॉपिंग कंप्लीट की। कैमरामैन फैजान खान के साथ मोहसिन मौल, सरगोदा। नाजरीन, SOPs ने परदेसियों को मुश्किल में डाल दिया है। 50% सवारियां बिठाने की शर्त बबाले जान बन गई है। मुसाफिरों को घंटों इंतजार की कोफ्त का सामना भी करना पड़ रहा है। वसीम शहजाद की रिपोर्ट देखिए। कोरोना के 22 बसों में 50% सवारियां बिठाने की इजाजत दी गई।
एक सीट छोड़ने से सवारियां ज्यादा और बसें कम हो गई। परदेशियों को अपनों में ईद मनाने के लिए मुश्किलात का सामना। अब ये इन्होंने एक एक सीट पे एक एक बंदा बिठाएंगे तो पीछे गाड़ियां भी तो नहीं है, सवारियां आप देखें सवारियों का क्या हाल है इधर। तो मतलब है फिर गवर्नमेंट को इधर बसें भी तो देनी चाहिए ना, इजाफी बसें होनी चाहिए फिर, ताकि हमारे मसले हल हों। कोरोना SOPs के तहत अड्डा मैनेजर्स ने भी समाजी फासले और मास्क को बसों में यकीनी बनाया। अड्डा मैनेजर्स का कहना था कि SOPs के तहत सवारियां बिठाने से मालिकान को नुकसान हो रहा है, यानी कि एक सीट खाली छोड़ी जाए, दूसरी सीट पे बिठाया जाए। इस तरह करने से बर्डन तो बहुत ज्यादा है सवारी का, लेकिन हम उसमें ऐसा भी नहीं कर सकते भी हम सवारी को ना बिठाएं। लेकिन हम SOPs में मुकम्मल सैनिटाइजर का इस्तेमाल कर रहे हैं, सब सवारियों को मास्क लगवा रहे हैं। लेकिन फिर भी इसके अलावा बहुत ज्यादा जो परदेसी हैं, जो जिन्होंने अपने वतन में जाना है, तो वो बेचारे बड़े परेशान हो रहे हैं। शहरियों का कहना था कि अगर हुकूमत SOPs पर मुकम्मल अमल करा रही है तो कम से कम गाड़ियों की तादाद तो बढ़ाए ताकि परदेसी अपनों में ईद मना सके। हुकूमत की जानिब से जारी लॉकडाउन के 22 कारोबारी मराकज़ तो बंद हो गए, मगर शहरी अपने घरों तक पहुंचने के लिए बसेस ना होने की वजह से मुश्किलात का सामना कर रहे हैं। कैमरामैन करार हैदर के साथ वसीम शहजाद, मुल्तान। रहीम यार खान में पुलिस ने लॉकडाउन को कामयाब बनाने के लिए प्लान तरतीब दे दिया। पुलिस की नफरी बाजारों में गश्त करेगी और खिलाफ वर्जी पर कार्रवाई होगी। DPO असद सरफराज का कहना है कि शहरी भी जिम्मेदारी का एहसास करें और जिंदगी बचाने के लिए लगाए गए लॉकडाउन पर अमल दरामद करें। लॉकडाउन की खिलाफ वर्जी पर सख्त कार्रवाई की जाएगी। मजीद उनका क्या कहना था, आइए आपको भी दिखाते हैं। आपको बखूबी इल्म है कि हुकूमत की मुकम्मल ये कोशिश है कि कोरोना की जो वबा है इसको काबू में किया जाए और जो हमारे कीमती शहरियों की जानें हैं उनको हर लिहाज से महफूज बनाया जाए। इस सिलसिले में लॉकडाउन को इम्प्लीमेंट करने के लिए हमने अपना पेट्रोलिंग प्लान, इसके अलावा मुख्तलिफ मकामात पे जो हमारे चौक चौराहे हैं वहाँ पे पिकटिंग का, इसी तरीके से बाज़ारों दुकानों की बंदिश, ताजिर हजरात के साथ तावन के उनका लेके उसके इम्प्लीमेंटेशन और साथ में जो ट्रांसपोर्टेशन है उसके ऊपर हमारी इम्प्लीमेंटेशन का जो है वो SOPs और जो हमारा सिक्योरिटी प्लान है वो मुरतब कर दिया गया है। इस सारी इम्प्लीमेंटेशन के अंदर मैं सबसे पहले तो आपकी वसातत से तमाम शहरियों से अपील करूँगा कि इस लॉकडाउन को इम्प्लीमेंट करने में, इसको नाफिज़ुल अमल में बनाने में तमाम अपना अपना पाकिस्तानी शहरी होने के नाते अपना किरदार अदा करें, अपनी भी जानें बचाएं और दूसरों के लिए भी नुकसान का सबब बनने से गुरेज करें। बुलेटिन में वक्त हुआ है ब्रेक का, हमारे साथ रहिए। आगे बढ़ते हुए आपको बताएं, वज़ीर आला पंजाब सरदार उस्मान बुज़दार से अरकान कौमी और सूबाई असम्बली की मुलाकात। बाहमी दिलचस्पी के अमूर, तरक्याती मंसूबों, जनूबी पंजाब सेक्रेटेरिएट और सियासी सूरत हाल पर बातचीत की गई। वज़ीर आला पंजाब सरदार उस्मान बुज़दार से अरकान कौमी और सूबाई असम्बली की मुलाकात। अरकान असम्बली से गुफ्तगू करते हुए वज़ीर आला उस्मान बुज़दार ने कहा कि जो भी वादा किया वो निभाया है। जल्द ही बहावलपुर में भी जनूबी पंजाब सेक्रेटेरिएट का संगे बुनियाद रखेंगे। बहावलपुर के लिए खुसूसी तरक्याती पैकेज तैयार कर लिया। उन्होंने कहा, बहुत जल्द बहावलपुर का दौरा करूंगा। साबिक हुक्मरानों ने जनूबी पंजाब के अवाम को खाली नारों से बहलाया। माजी में जनूबी पंजाब के वसाइल को दीगर शहरों पर खर्च किया गया। उस्मान बुज़दार का कहना था कि आइंदा कोई भी जनूबी पंजाब के वसाइल पर डाका नहीं डाल सकेगा। पंजाब में गवर्नेंस का मॉडल बदल दिया है। साबिक दौर की तरह वन मैन शो पर यकीन नहीं रखता। तरक्याती मंसूबों में मुंतखब नुमाइंदों से मुशावरत की गई है। वज़ीर आला से मुलाकात करने वालों में अरकान कौमी असम्बली राना कासिम नून, मियां शफीक अराइन, ताहिर इकबाल, फारूक आजम, अब्दुल गफ्फार वट्टू और रुकन पंजाब असम्बली समीउल्लाह चौधरी शामिल थे। कमिश्नर डेरा गाजी खान डॉक्टर इरशाद अहमद की ज़ेर सदारत वीडियो लिंक इजलास हुआ, जिसमें कम्युनिटी डेवलपमेंट प्रोग्राम, सेब प्रोग्राम और स्पेशल डेवलपमेंट पैकेज की स्कीमों का जायजा लिया गया। चारों इस्लाह के डिप्टी कमिश्नर्स और दीगर अफसरान ने भी शिरकत की है। कमिश्नर डेरा गाजी खान डॉक्टर इरशाद अहमद ने कहा है कि वज़ीर आला पंजाब सरदार उस्मान बुज़दार की हिदायत पर तरक्याती मंसूबों पर तवज्जो दी जा रही है। अवाम के इज्तमाई मफाद के मंसूबों में ताखीर बर्दाश्त नहीं होगी। बिजली के नए मंसूबों की मंजूरी और दीगर काम जल्द मुकम्मल कराए जाएंगे। इजलास में CDP और SAP के तीनों फेजेस की स्कीम्स का जायजा लिया गया। कमिश्नर को दौरान ब्रीफिंग बताया गया कि डेरा गाजी खान डिवीजन में 3688 स्कीम्स पर काम जारी है। मंसूबों पर 15 अरब 17 करोड़ रुपए से ज्यादा का तखमीना लगाया गया। तामीराती काम पर 3 अरब 37 करोड़ रुपए खर्च कर लिए गए हैं और मंसूबों पर मजमूई तौर पर 68% काम मुकम्मल कर लिया गया है। डिप्टी कमिश्नर डीजी खान, कैप्टन रिटायर्ड मुजफ्फर अली इजाज और दीगर अफसरान इजलास में मौजूद थे। लिया, राजनपुर और मुजफ्फरगढ़ अजला के डिप्टी कमिश्नर्स और दीगर ने वीडियो लिंक के जरिए इजलास में शिरकत की। बहावलपुर में कैप्टन रिटायर्ड जफर इकबाल की ज़ेर सदारत तहफ़्फ़ुज़ माहौलियाती कमेटी का इजलास हुआ, जिसमें 5 नए भट्टों और 9 नई कमर्शियल इमारतों को बनाने की मंजूरी दे दी गई है।
भावलपुर में कमिश्नर कैप्टन रिटायर्ड जफर इकबाल की जेर सदारत तहफ्फुज़ माहौलियात कमेटी का इजलास में ज़िगज़ैग टेक्नोलॉजी पर मुश्तमिल भट्टों और कमर्शियल बिल्डिंग्स की तामीर की मंजूरी दी गई। इस मौके पर कमिश्नर का कहना था कि हुकूमत पंजाब की हिदायत के मुताबिक भट्टाजात को ज़िगज़ैग टेक्नोलॉजी पर मुंतकिल किया जा रहा है। शहर में गैर कानूनी तामीरात को रोकने के लिए भी खसूसी इक़दामात कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि तमाम कमर्शियल इमारतें बाकायदा नक्शे और बायलॉज के तहत मंजूर होंगी। कमिश्नर जावेद अख्तर महमूद की जेर सदारत इजलास तरक्याती मनसूबों पर पेशरफ्त का जायजा लिया गया। डायरेक्टर डेवलपमेंट वकास खाकवानी और कौमी तामीर 9 के इदारों के नुमाइंदगान ने शिरकत की। तालीमी इदारों की अपग्रेडेशन समेत मुतअद्दिद स्कीमों की मंजूरी दी गई। इस मौके पर कमिश्नर मुल्तान डिवीजन जावेद अख्तर महमूद का कहना था कि कोरोना के बावजूद तरक्याती मंसूबों की रफ्तार सुस्त नहीं होने देंगे। अवाम फलाह के मंसूबों को बर वक्त मुकम्मल किया जाएगा। इजलास में तालीमी इदारों की अपग्रेडेशन समेत मुतादिद स्कीम्स की मंजूरी दी गई। कमिश्नर जावेद अख्तर महमूद ने कहा कि जून से कबल तमाम स्कीम्स मुकम्मल की जाएंगी। नाज़रीन, नेपरा का आवाम को ईद उल फितर का तोहफा, बिजली की कीमत में 90 पैसे इजाफे की मंजूरी दे दी गई। आवाम की जेबों में से 12 माह में मजीद 90 अरब रुपए निकाले जाएंगे। दूसरी जानिब नेपरा ने मार्च के माहाना फ्यूल चार्जेस एडजस्टमेंट कीमत में 64 पैसे फी यूनिट कमी की मंजूरी दे दी। इत्तलाक सिर्फ मई के महीने के बिलों पर होगा। नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया गया है। आपको अहम खबर दे रहे हैं, नेपरा की जानिब से आवाम को ईद उल फितर का तोहफा दे दिया गया है। बिजली की कीमत में 90 पैसे इजाफे की मंजूरी दे दी गई है। आवाम की जेबों में से 12 माह में 90 अरब रुपए मजीद निकाले जाएंगे। अलीपुर में स्पेशल ब्रांच की निशानदही पर जखीरा अंदोजों के खिलाफ बड़ी कार्रवाई। 5.25 करोड़ रुपए से जायद मालियत की गंदम बरामद कर ली गई। अलीपुर के थाना सैदपुर की हदूद गबर आराई में स्पेशल ब्रांच की निशानदही पर जखीरा अंदोजों के खिलाफ बड़ी कार्रवाई की गई। 5.25 करोड़ रुपए से ज्यादा मालियत की 27,000 से ज्यादा मन जखीरा की गई गंदम पकड़ी गई है, जबकि डीजीएम पास्को जहीर अहमद रांझा ने जखीरा की गई गंदम कब्जे में लेकर पास्को सेंटर पर मुंतकिल कर दी है। मकामी मिडलमैन जखीरा अंदोज काशिफ उर्फ काशी गोपांग, कोड़े खान और इफ्तार खान ने खिलाफ थाना सैदपुर पुलिस को कार्रवाई के लिए इस्तगासा भिजवाया। जखीरा अंदोजों की सिफारिश के लिए 62 शख्सियात की फोन कॉल्स का तांता बन गया। डीजीएम पास्को जहीर अहमद रांझा ने राब्ता पर बताया कि जहीर अंदोज जितने भी ताकतवर हों उनके खिलाफ बिला तफरीक कार्रवाइयां जारी रहेंगी। आगे बढ़ते हुए आपको बताएं, सदर वैगन एसोसिएशन जनूबी पंजाब राना असगर ने बड़ा ऐलान कर दिया। कहते हैं हुकूमत कोरोना के बाद मुतासर होने वाले ट्रांसपोर्टर्स के लिए स्पेशल पैकेज का ऐलान करे। ईद पर किराए बढ़ाने के बजाय मुसाफिरों को 20% राहत दी जाए। गौहर रहमान रिपोर्ट करेंगे। वैगन एसोसिएशन जनूबी पंजाब राना असगर ने मुल्तान में प्रेस कॉन्फ्रेंस की। उनका कहना था कि वो रिलीफ देने पर सेक्रेटरी ट्रांसपोर्ट के मशहूर हैं। मुल्तान समेत जनूबी पंजाब भर के ट्रांसपोर्ट सेक्टर को कोरोना के बायस बदहाली का सामना है। ट्रांसपोर्ट सेक्टर को बदहाली से निकालने के लिए खसूसी रिलीफ पैकेज दिया जाए। ट्रांसपोर्ट बदहाली का शिकार है। ट्रांसपोर्ट एक प्राइवेट सेक्टर है जो अरबों रुपए डेली फ्यूल की मद में टैक्स अदा कर रहा है गवर्नमेंट को, टोल टैक्स की मद में, टोकन टैक्स की मद में। इसलिए मेरी गुजारिश है हुकूमत वक्त से कि ट्रांसपोर्टरों को मुश्किलात को सामने रखते हुए ट्रांसपोर्टरों को रिलीफ दिया जाए। राना असगर का मजीद कहना था कि बदतरीन हालात में रूट परमिट की फीस बढ़ाना ट्रांसपोर्ट के माशी कत्ल के मुतरादिफ है। मुश्किल हालात के बावजूद ईद पर किरायों में 20% स्पेशल डिस्काउंट दिया जाए। उन्होंने रूट पर फीसेस बढ़ा दी हैं। ये ट्रांसपोर्ट का माशी कत्ल है। कारोबार तो ट्रांसपोर्ट का तकरीबन 2 साल हो गए हैं। हमारे जब से कोरोना आई है तो वैसे ही बिल्कुल ख़त्म हो चुका है, ना होने के ना चलने के बराबर है। ऊपर से ये अपनी फीसें जो बढ़ा रहे हैं, ये ट्रांसपोर्टर का मौसी कत्ल है। सदर वैगन एसोसिएशन ने मुसाफिरों से दौरान सफर कोरोना SOPs पर अमल दरामद की अपील कर दी। कहते हैं मुश्किल हालात के बावजूद हुकूमत के साथ खड़े हैं। कैमरामैन तनवीर गिलानी के साथ गौहर रहमान, मुल्तान। बहावल नगर में डिप्टी कमिश्नर शफकतुल्लाह मुश्ताक और DPO मोहम्मद जफर बुजदार की क़यादत में फ्लैग मार्च, पुलिस, रेस्क्यू 1122 समेत मुतल्लिका महकमों ने भी भरपूर शिरकत की। डिप्टी कमिश्नर ने कहा, फ्लैग मार्च का मकसद शहरियों को एहसास तहफ़्फ़ुज़ फराहम करना है। अब्दुल रज़ाक शहीद पुलिस लाइन बहावल नगर से शुरू होने वाला फ्लैग मार्च शहर की मुख्तलिफ शाहराहों से होता हुआ पुलिस लाइन पर इख्तिताम पजीर हुआ। DPO मोहम्मद जफर बुजदार का कहना था, अमन व अमान का क़याम अव्वलीन तरजीह है। कानून शिकन अनासर के साथ आहनी हाथों से निपटा जाएगा। DPO ने मजीद कहा, ईद और शब कदर के हवाले से जामिया और मरबूत सिक्योरिटी प्लान तरतीब दिया गया, जिस पर अमल दरामद जारी है।
सरगोदा में लॉकडाउन के बाद हजामों की दुकानें भी बंद, ईद तक कारोबार नहीं कर सकेंगे। हजामों ने हुकूमत से नरमी की अपील कर दी है। मोहसिन मुल्क की रिपोर्ट देखिए। सरगोदा में मुकम्मल लॉकडाउन, तमाम मार्केट्स बंद कर दी गई। शहर और मज़ाफात में दुकानें बंद कराने पर हजाम परेशान हो गए। ये 5 दिन में हमारा काम होता है, वो हुकूमत ने लॉकडाउन लगा दिया। हम बहुत ज़्यादा परेशान हैं कि ये आखिरी 5 दिन में काम होता हमारा, वो भी कोई नहीं हो रहा। हम हुकूमत से रिक्वेस्ट करते हैं कि हमें हमारे लिए भी कोई टाइम, कोई सिस्टम बना दिया जाए जिसके लिए हम बच्चों का रोजी रिज़्क हम इजीली कमा सकें। हम बहुत ज़्यादा परेशान हैं। सरगोदा के हजामों ने लॉकडाउन में कारोबार करने की अपील कर दी। कहते हैं ये दिन कारोबार के हैं, दुकानों के किराए और बिजली के बिल सर पर हैं। शहरी भी हुकूमती फैसले से परेशान हैं। कहते हैं ईद पर हजाम दस्तयाब ना होने से क्या बनेगा। अभी जो टाइम मिला है वही मिल रहा है, इसके बाद तो लॉकडाउन है तो फिर तो मुश्किल हो जाएगी। तो ईद के पास अगर जाएंगे तो फिर तो बहुत लेट हो जाएगा और ना ही बार मिलेगा। हजाम का कारोबार बंद होने से शहरी परेशान है। उन्होंने इंतजामिया को नजरे सानी की दरख्वास्त दे दी। ईद पर अच्छे कपड़े और सजना सवरना हर किसी का हक बनता है, लेकिन हुकूमती फैसले के बाद बार्बर्स जब बंद होंगे तो ईद पर तैयार कौन होगा, ये सवाल हर किसी की जुबान पर है। शायद हुकूमत को ये फैसला वापस लेना पड़ेगा। कैमरामैन फैजान खान के साथ मोहसिन मुल्क, सरगोदा। कोरोना लॉकडाउन के बाद जहां दीगर कारोबार जिंदगी का पहिया जाम हुआ है, वहीं दर्जियों को भी उससे सख्त मुश्किलात का सामना भी करना पड़ रहा है। लॉकडाउन से परेशान दर्जियों ने अब तक बुकिंग जारी रखी हुई है। इसी पर देखिए जावेद इकबाल की रिपोर्ट। जहां कोरोना ने दुनिया भर में मुश्किलात खड़ी कर रखी हैं, वहीं लॉकडाउन के बाइस कारोबारी जिंदगी मफलूज होकर रह गया, जिसके बाइस साल भर ईद का इंतजार करने वाले टेलर मास्टर शदीद इस्तराब का शिकार हैं। टेलर मास्टर्स का कहना है, पहले हम 8 सूट सी लेते थे, मगर अब बामुश्किल 4 सूट सीते हैं। कोरोना की वजह से सब परेशान हूँ। पहले सीने से 8 सूट हो 4 सूट दिन दुकान बंद करवा रहे हैं, काम सारे नहीं थी ना, प्यासा परेशान हूँ, मसला हल किया। टेलर मास्टर्स का कहना था, लॉकडाउन के बाइस उन्होंने अब तक कपड़ों की सिलाई की बुकिंग जारी रखी हुई है। घर के अखराजात मुश्किल से पूरे हो रहे हैं, हमें लॉकडाउन से मुस्तस्ना करार दिया जाए। कोरोना की वजह से हम लोग परेशान हैं, इसी वजह से इस टाइम तक हम लोग कपड़े ले रहे हैं। 15 रोजे को हम कपड़े बंद कर देते थे, इसी वजह से कोरोना की वजह से हम लोग परेशान हैं। ईद की वजह से हम लोग अभी तक कपड़े ले रहे हैं, इसी वजह से हमारा मसला हल किया जाए। इसी वजह से हम लोग परेशान हैं, घर का खर्चा पूरा नहीं होता हमारा। कोरोना आलमी वबा है, उससे इनकार नहीं किया जा सकता, मगर जिनकी साल भर की रोजी रोटी का जरिया अगर एक ही कारोबार पर मुनहसिर है, तो हुकूमत और इंतजामिया को भी उस पर संजीदगी से सोचना चाहिए, ताकि ऐसे कारोबार करने वाले रिस्क हलाल से अपने बच्चों का पेट पाल सकें।